बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ 24 चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का आखिर आशरा चल रहा है और इस मुक़द्दस महीने के बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस मुक़द्दस महीने में जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो, जितनी नेकियां बटोर सकते हो बटोर लो। आज हम आपको बहुत ही खास और पावरफुल और ताकतवर वजीफा और अमल बताने जा रहे हैं और ये अमल आपको सूरह कौसर यानी इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर इस सूरत के जरिए से करना है। प्यारे दोस्तों, रमजान के आखिर आशरे की ताक रातों में शबे कदर आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के आखिर आशरे की ताक रातों में शबे कदर को तलाश करो। ताक रातें कौन सी रात होती हैं वो भी जान लीजिए। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, इनको ताक रातें कहते हैं। इन रातों में शबे कदर को तलाश करना चाहिए और जिसको शबे कदर मिल जाती है 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब उसके नामे आमाल में लिख दिया जाता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शबे कदर को पाने में, शबे कदर को हासिल करने के लिए जहां आप दूसरे आमाल करते हैं उन्हीं आमाल में ये अमल भी ऐड कर लीजिए। अगर आप ये अमल भी करते हैं शबे कदर की रातों में तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल से आपको बहुत फायदा होगा, बहुत खैर व बरकतें नाजिल होंगी और पूरे साल ऐश व इशरत में आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे। खैर व बरकतों के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। ये अमल आपको कैसे करना है, किस तरीके से और किस टाइम करना है, ये सारी डिटेल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई थी जब आप गमज़दा थे। आपके गम को दूर करने के लिए, आपको बशारत और खुशखबरी देने के लिए अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादों का इंतकाल हो चुका था और मुशरिकीन ने और कुफ्फार ने आपको लान तान करना शुरू कर दिया था कि आपके तो कोई नरीना औलाद जिंदा नहीं रहती, आपके बेटे गुजर चुके हैं, लिहाजा आपकी नस्ल नहीं चलेगी, आप अबतर हैं। नऊज़ बिल्लाह। अबतर उस शख्स को कहते हैं कि जिसकी कोई नस्ल न हो, जिसकी कोई नरीना औलाद न हो, जिससे खानदान चलता है, नस्ल चलती है। जब इस तरह के ताने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए जाने लगे तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए, आपके गम को हल्का करने के लिए अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। इन्ना आतैनाकल कौसर। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हम आपको हौज़े कौसर अता फरमाएंगे। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपके दुश्मन ही बेनस्ल होंगे। प्यारे दोस्तों, यूं तो कुरान करीम की हर आयत बड़ी पावरफुल आयत है, लेकिन इस सूरत के बड़े फजाइल हैं। आज हम आपको इसी सूरत का बहुत ही ताकतवर और पावरफुल अमल बताने जा रहे हैं। इस अमल को लाजिम और जरूरी न समझें। अगर आप इस अमल को लाजिम और जरूरी समझे बगैर करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा और अगर नहीं भी करते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। कुरान करीम के जरिए से किया जाने वाला अमल बहुत ही पावरफुल और ताकतवर अमल होता है। ये अमल आपको शबे कदर की रातों में करना होता है और शबे कदर की जो रातें हैं वो ताक रातें कहलाती हैं, यानी 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। रमजान की ये ताक रातें शबे कदर की रातें कहलाती हैं। इनमें से किसी भी रात में शबे कदर हो सकती है। ज्यादातर इम्कानात इन्हीं रातों में होते हैं शबे कदर के पाए जाने के। जहां आप और अमल करते हैं शबे कदर में, अगर आप शबे कदर की रातों में ये अमल भी कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बड़े फायदे आपको इस अमल से हासिल होंगे। जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को इस सूरत के जरिए से दूर किया गया था, अगर आप इस सूरत का अमल करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तो आपके सारे गम
انشاءاللہ اس صورت کے عمل کی برکت سے دور ہو جائیں گے اور خزانے غیب سے آپ کی نصرت اور مدد ہوگی، خیر و برکتیں نازل ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی، صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور رحمتوں کے دروازے انشاءاللہ آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ قرض وغیرہ سے پریشان ہیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی پیدا فرما دیں گے اور آپ کو قرض سے محفوظ فرما دیں گے اور پھر بہت آسانی سے آپ اپنا قرض ادا کر سکیں گے۔ تو چلیے اب اس عمل کو، اس وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ پیارے دوستو، اس عمل کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان کے ٹائم تک بیچ میں جو ٹائم ہے، اس ٹائم کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب اس عمل کو بھی سمجھ لیجئے گا۔ آپ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ جائیے گا اور شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور پھر یہ سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس سورت کو 100 مرتبہ پڑھیے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیے۔ جب آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ چکیں تو پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور پھر اللہ سے دعا کیجیے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، جو بھی آپ کا تقاضا ہو، وہی اللہ کی خدمت میں پیش کریں اور اسی کے متعلق اللہ سے سوال کریں۔ پیارے دوستو، اگر شب قدر کی راتوں میں آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں اور رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی عشاء سے لے کر فجر کی اذان کے بیچ میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور جو بھائی ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالی ان کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔